अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर चल रहे हैं और आप मिनिमम 10,000 रुपये अपने हर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं KMI 30, PSX DIV 20 और मीज़ान इंडेक्स के अंदर, मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स के अंदर, तो उसके लिए आप किस तरीके से वो आपके पास किस तरीके से वर्क करने वाला है, उसके अंदर कितने बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, 3 से 10 साल की या 5 साल की सेविंग के बाद आपके पास कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है या कितने आपके प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं, आज की वीडियो में इसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसआईपी क्या है और इसमें 10,000 का ये जो वर्क हम मैकेनिज्म लेकर चल रहे हैं ये किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो देखें, ये हम एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए आज जो बात करने लगे हैं कि 10,000 रुपये अगर आप हर महीने लगाएं अपने हलाल और डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म वेल्थ को बनाने के लिए, तो इस स्ट्रेटजी में आप जो है इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एसआईपी के डिसिप्लिन को और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट को यूज़ करेंगे और पीएसएक्स जैसी वोलेटाइल मार्केट के अंदर भी आप सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अप्रोच को जो लेकर चलते हैं वो एसआईपी का तरीका होता है। इससे ये होता है कि जब मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर कंसोलिडेट हो रही होती है, साइडवेज मूव कर रही होती है और आपको एज ए बिगिनर अंदाज़ा नहीं होता, या आप ऐसे पर्सन हैं जो सैलरीड पेशा शख्स हैं और आपके या स्टूडेंट हैं और आपके पास टाइम नहीं होता, आप हाउस वाइफ हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो फिर आपके पास सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चलें। हर 6 महीने के बाद आप उन कंपनीज़ को उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको देखें। उन पर अगर कोई किसी आपने जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, उसकी सेल्स में कुछ डिक्रीज़ आया है, तो अब आपको उस कंपनी से एग्जिट ले लेना चाहिए और किसी नई कंपनी में एंटर हो जाना चाहिए। और वो कंपनीज़ आप कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट कंपनीज़ वो आप और इन तीनों इंडेक्स में से स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने हर कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है, उसकी रेशोज़ को देखना है। वो किस तरीके से हम देखते हैं इसके ऊपर हम एक एजुकेशनल वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले तो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या, और फिर हम ये देखेंगे कि आप 10,000 रुपये ही क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है इसमें आप हर महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। इसमें मोस्टली लोग इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं। इसमें मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपने पहले महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और फिर दूसरे महीने जब आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने लगे आपने देखा कि आपने जिस प्राइस पे वो स्टॉक ख़रीदा था आज उससे ज़्यादा महंगा हुआ है, तो आप उस वक्त अपने पैसों को ट्रेड बैलेंस में एंटर कर लें और जब आपको लगे कि डिप का मौका आया है आप वहाँ पर वो इस्तेमाल करके बाइंग कर लें, ताकि आप अपनी जो बाइंग वैल्यू थी उससे नीचे बाइंग कर सकें। या अगर आपने ज़्यादा पे बाइंग कर ली थी और अब आपको डिप का मौका मिल रहा है डिप पे बाई करने का, तो आप वो कर लें ताकि आपके स्टॉक जो हैं वो एवरेज के हिसाब से आपके पास इजाफा होता रहे। हाँ, अगर आपको लगता है कि स्टॉक जो है वो अपसाइड की तरफ ट्रेंड कर रहा है, उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं और अब वो नीचे नहीं आने वाला, तो फिर अल्टीमेटली आप जैसे अपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एक तरीकाकार होता है कि मार्केट को ऊपर या नीचे देखे बगैर आप सिस्टमेटिक प्लान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आप उस तरीके को लेकर चल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके इमोशंस हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते और आप बस इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और आप अप और डाउन को देखकर जो है एवरेज कर रहे होते हैं, तो उससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ रहती है। तो एसआईपी जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया ये मेथड
ये ट्रेडर्स के लिए नहीं होता, यानी कि जो स्विंग ट्रेड वगैरह करते हैं, ये उनके लिए मेथड अप्रोच नहीं होती है। अब अगर हम इसमें देखें कि ₹10,000 जो है वो एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अमाउंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो सैलरीड पेशा लोग होते हैं वो इतना ही बचा पा रहे होते हैं। जब अगर अपने 1 लाख या 2 लाख भी आप अर्न कर रहे हैं तो भी आपके पास बचकर 20-30 हज़ार रुपये ही बचते हैं एट द एंड। और उसमें से भी अगर आप इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट लेकर अभी नए नए एंटर हुए हैं तो उसके लिए आइडियल यही रहेगा कि आप इसके साथ शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं। अच्छा, और ये 10,000 का फिगर यहाँ पे मैंने इसलिए भी लिखा है ताकि आप अगर 20,000, 30,000, 40,000 या लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ, तो आप उसको इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर सकेंगे इजीली। अब अगर हम ये देखें कि मल्टीपल स्टॉक्स और सेक्टर्स जो हैं आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अमाउंट ना तो बिल्कुल कम है ना बहुत ज़्यादा है, तो इससे आप जो है मल्टीपल स्टॉक्स और सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक किस्म का जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आपका वो बन सकता है। जो रिस्क है आपका वो इस अमाउंट की वजह से सेपरेट हो जाता है। पैनिक सेलिंग नहीं बढ़ती आपकी, पैनिक बाइंग नहीं बढ़ती आपके इस अमाउंट के साथ। इसी तरह से जो वॉलेटाइल मार्केट है उसमें आप स्टेबल रहते हैं और आप अपनी हलाल वेल्थ बिल्डिंग करते रहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम इंडेक्स बेस्ड एसआईपी प्लान को क्यों देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट की जो बेस्ट कंपनीज हैं आप उनके साथ चलेंगे, ना कि रैंडम टिप्स के पीछे नहीं आप जाएंगे। यानी आप ये नहीं देख रहे होंगे कि बाय कॉल्स आप नहीं लोगों से पूछ रहे होंगे, बल्कि आपको पता होगा कि ये इंडेक्स है और ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। हाँ, उन कंपनीज के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उनके लिए आपको फिर लोगों को सुनना भी पड़ेगा, खुद भी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना होगा और उसके अंदर किस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है उसके ऊपर फिर आपको अपनी लर्निंग को मजबूत करना पड़ेगा। और इसका जो फ़ायदा होता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग का, ये होता है कि इससे रिस्क कम हो जाता है, आपकी डाइवर्सिफिकेशन होती है। एक कंपनी अगर फेल भी हो जाती है तो पूरा पोर्टफोलियो नहीं गिरता है आपका, लॉन्ग टर्म जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा पहले सेक्टर और फिर इंडेक्स देखते हैं और फिर स्टॉक्स जो है उसके हवाले से चूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन रहता है। अब अगर हम ये देखें कि 3 मेजर इंडेक्स, जिसमें से KMI30 है, PSX Div 20 है और मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स है, तो आप इनमें जो सिमिलर कंपनीज़ हैं उनको भी चूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट कंपनीज़ को भी इनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो अब KMI30 और इन तीनों इन जो कह लें कि इंडेक्स हैं, इनके ऊपर हमने ऑलरेडी ब्रीफ वीडियोस बनाई हैं। इनके हवाले से कैसे इन्वेस्टमेंट देखी जा सकती है, स्विंग ट्रेड कैसे दे सकते हैं हम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ये इस एक हफ्ते के अंदर हमने इस टॉपिक को, पिछले जो हफ्ता हमारा गुजरा उसमें हमने इसको कवर किया। आज अगर हम ये देखें कि KMI30 को छोटा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ तो वो ये है कि टॉप 30 शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनीज़ हैं आपके पास। इसके अंदर आपके पास ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो ग्रोथ के ऊपर फोकस करती हैं, जो क्वालिटी पे फोकस कर रही हैं, जिनकी सेल्स अच्छी हैं, जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, जिनका लोन जो है वो कम है उनके ऊपर, और उनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, वो स्लाइटली वॉलेटाइल होती हैं और पावरफुल हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम PSX Div 20 की बात करें तो इसमें 20 हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, उनकी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। टॉप 20 डिविडेंड पेइंग कंपनीज की जो वीडियो है उसके अंदर, उसमें हमने शरिया कॉम्प्लाइंट को अलग किया था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हैं डिविडेंड 20 के अंदर जो शामिल हैं ये शरिया कॉम्प्लाइंट है और बाकी जो है वो नॉन कन्वेंशनल स्टॉक्स हैं। ये जो है वो फोकस करते हैं कैश फ्लो के ऊपर, इनकम के ऊपर, मोर स्टेबल रहते हैं, ग्रोथ इंडेक्स है ये, और इसमें जो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान जो है PSX Div 20 के साथ उसको लेके चलना बेहतरीन रहता है। अब अगर हम मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स की बात करें तो जो मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स है ये आपके पास स्ट्रिक्टली हलाल है, यानी कि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लिमिटेशंस होती हैं और इसमें भी कम लोन वाली कंपनीज शामिल हैं। इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स जो हैं इसमें मौजूद जो स्टॉक्स हैं उसका इस्तेमाल इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, यानी बैंक्स भी उनमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें जो बैलेंस किस्म की ग्रोथ और स्टेबिलिटी वाले जो स्टॉक्स हैं वो शामिल हैं, और आपके पास जो कंजर्वेटिव हलाल इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि सबसे कम जिसके अंदर इंटरेस्ट हो हम उन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इस इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि एक 10,000 की मंथली SIP के हिसाब से आपकी एक आइडियल पोर्टफोलियो किस तरीके से डिज़ाइन हो सकता है, तो उसके अंदर ये है कि आपका जो KMI30 है उसमें आप अगर 4,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, यानी उसमें से आप एक आध कंपनी या 2 कंपनीज सेलेक्ट करते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि इसमें इस इंडेक्स में से मैंने जो है
4000 इन्वेस्ट करना है। अब वो कंपनी कोई भी हो सकती है, और इसका मकसद जो है, आप जो इस इंडेक्स को चूज़ कर रहे हैं, उस कंपनी को जो चूज़ कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि ये आपके लिए ग्रोथ इंजन के तौर पे वर्क करने वाली है। फिर आप PSX Div 20 में से कुछ कंपनी सेलेक्ट करते हैं कि भाई इसमें से जो मैंने एक या दो कंपनी सेलेक्ट करनी है, इनमें मैंने हर महीने 3000 रुपये इन्वेस्ट करना है, ये मेरे लिए इनकम और स्टेबिलिटी का काम करेंगी। फिर मैंने मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स में से जो एक या दो कंपनी सेलेक्ट करनी है, इसको मैं इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे कंपनी के जो पोर्टफोलियो है उसको सेफ रखेगा और हलाल बैलेंस करेगा। तो इस तरीके से आप 3 इंडेक्स में से एक, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 कंपनीज जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके अंदर आप अपने 10,000 के पोर्टफोलियो को अरेंज कर लेते हैं। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर से कंपनीज उठाइएगा, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके। अब अगर हम ये देखें कि आप प्रैक्टिकली इन तीनों इंडेक्स के अंदर कैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इनको रेप्लिकेट कर सकते हैं इन तमाम इंडेक्स को, और उसको बहुत ही आसान तरीके से आप जाके KMI 30 को देखिए कि उसके अंदर कौन सी कंपनीज हैं। 2 से 3 स्ट्रॉन्ग कंपनीज आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें मीज़ान बैंक है, FFC है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, HUBC है, OGDC है, सिस्टम है, लकी है। ये सारे अलग अलग सेक्टर्स की बेस्ट कंपनीज हैं। आप इनमें से जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको देखना होगा कि इस वक्त कौन से सेक्टर के हवाले से अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। आपको स्विंग ट्रेड के हवाले से अगर सिलेक्ट करने हैं स्टॉक्स, तो भी आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करने हैं तो भी कर सकते हैं। डिविडेंड पेइंग के हवाले से देखने तो भी कर सकते हैं। तो अब इसमें फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये एक कम्प्लीटली एग्जांपल है, आपने अपने एनालिसिस खुद करने हैं। आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैं जो है ना 10,000 रुपये में जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो मैं मतलब KMI 30 में से जिस कंपनीज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मैं FFC को कर रहा हूँ और मीज़ान बैंक को कर रहा हूँ। आप अब 2,000 रुपये मीज़ान बैंक में 2,000 डाल रहे हैं और 2,000 आप FFC में डाल रहे हैं, या आप 2,000 रुपये OGDC में डाल रहे हैं या HUBC में। अब आप कहते हैं कि नहीं, मुझे इसकी 4 कंपनीज पसंद आ रही हैं, तो मैं क्या करूँ? तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर रोटेशन कर सकते हैं, यानी पहले मंथ में आप मीज़ान बैंक और FFC में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगले मंथ के अंदर आप OGDC और HUBC में कर रहे हो। और अगर इसी तरह से देखा जाए कि आप PSX Div 20 के अंदर से आपने अपना जो बजट अलॉट किया 3,000 रुपये का, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर ये फोकस लेके चल रहे हैं कि इसमें से मैंने वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जो कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही हो। तो उसमें आपके पास जो है वो PSO भी है, HUBC भी है, FFC भी है। तो आप इसमें से एक स्टॉक या 2 स्टॉक्स सेलेक्ट कर लें, और इस कंपनी का जो भी डिविडेंड आए वो आपने री इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपकी अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट की है वो बहुत थोड़ी है, 10,000 रुपये। तो आपने शुरू के सालों में इन्वेस्टमेंट करनी है अपने डिविडेंड की, उसको इस्तेमाल नहीं करना। फिर अगर आप कहते हैं कि मैंने जो बाकी 3,000 रुपये रखे हैं वो मैं मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स में 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और उसमें से फिर मैं मारी हो गया जो मुझे डिविडेंड भी पे कर ले, और लकी हो गया जो अच्छे बेनिफिट्स भी दे दे। अगर आप अभी लकी सीमेंट को देखें तो पिछले 2-3 महीने के अंदर ही इसने इतना बड़ा हाई जंप आपको दिया है कि 100 रुपये का जो डिफरेंस है पिछले 2-3 महीने की बाइंग के अंदर इसमें आपको नज़र आ रहा है। अब अगर आप ये इसमें स्ट्रैटेजी क्या देख सकते हैं कि आपने जो कंपनी सेलेक्ट कर ली, अब आप उनको स्विच भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स को स्विच भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इनको होल्ड कर सकते हैं। आपने SIP और ड्रिप दोनों साथ लेके चलना है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को भी और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट को भी। इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ है आपके स्टॉक्स की वो कंपाउंडिंग में चलेगी। आपका जो पोर्टफोलियो है वो नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ चलेगा, और स्नोबॉल जो है वो आपके लिए वर्क करेगा, और आप अल्टीमेटली कम टाइम में ज़्यादा पैसे बनाकर अपना गोल अचीव कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखें कि अगर मार्केट फॉल कर जाती है तब क्या होगा। आपने जब मार्केट इन तमाम शेयर्स की जो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, ये वो कंपनीज़ हैं, ये वो 3 इंडेक्स हैं जो बेस्ट आपको कंपनीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनमें आपने अपनी बेस्ट कंपनीज़ के फंडामेंटल एनालिसिस यानी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद जो स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं, अब आपके वो स्टॉक्स जब भी लोअर प्राइस पर जा रहे हैं और मार्केट में आप पैनिक सेलिंग देख रहे हैं, तो उस टाइम पर आप इन स्टॉक्स की एनालिसिस करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये कंपनीज़ जो हैं इनके अंदर कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आए हैं, इन कंपनीज़ के फाइनेंशियल सेल्स में कोई डिक्लाइन नहीं आया, इनके हवाले से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है, इस सेक्टर के हवाले से गवर्नमेंट की कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ,
कोई मैक्रो इन्फ्लुएंस है, कोई ग्लोबल पैरामीटर है जिसकी वजह से जो मार्केट है वो ओवरऑल डाउन जा रही है, तब आप इनके जो शेयर्स हैं वो बाय करते हैं। इससे क्या होता है कि आपने अगर हाई प्राइस के ऊपर शेयर्स खरीद रखे हैं और अब आपको डिप्स पे यानी कि कम प्राइस के ऊपर शेयर खरीदने का मौका मिलता है, तो जो आपके स्टॉक्स की प्राइस होती है वो एवरेज हो जाती है, यानी अब वो पहले से कम हो जाती है। अगर आपने 20 रुपये पे कोई शेयर खरीदा था और अब मार्केट के ओवरऑल डाउन होने की वजह से वो 18 रुपये पे या 17 रुपये पे है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स खरीदते हैं, तो जो आपकी 20 रुपये की बाइंग थी वो 17 पे आ जाती है, और इसी तरह आप आगे भी इसको रिकवरी को अपनी मेंटेन कर सकते हैं। तो एसआईपी जो है वो बैड मार्केट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसके अंदर जो है जब भी बैड मार्केट होती है वहाँ पे ये प्लान बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर जाता है। अगर हम देखें कि आपने अपने पोर्टफोलियो को क्या सारा जो भी आपने 5 साल या 6 साल का गोल रखा है, क्या आपने एक बार कंपनीज अगर सेलेक्ट कर ली है तो क्या आपने सिर्फ उनमें ही इन्वेस्ट किए रखना है? तो ऐसा नहीं है। आपको हर 6 महीने बाद अपनी कंपनीज का जो है रिव्यू लाजमी कर लेना चाहिए। वैसे 4 मंथ प्रेफर है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो हर 6 मंथ्स के बाद उनको देख लें कि आपकी कंपनीज के जो भी कह लें फाइनेंशियल एनालिसिस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो रिजल्ट आए हैं, आप उन कंपनीज की उन स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करें, देखें कि उनके एसेट्स का क्या जो चेंजेस आए हैं वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, उनके हवाले से क्या P/E रेशियो आई है, क्या एबिटा चेंजेस आए हैं कोई, या कोई और जो इम्पोर्टेंट रेशियोज जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, और अगर आप कहेंगे तो हम किसी न किसी और न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर उस कंपनी के एनालिसिस भी कर लेंगे, ताकि हमें दोबारा से ये चीज़ें हमारे लिए आसानी के तौर पर काम करने लगें। तो उसमें क्या होगा कि जब आप किसी कंपनी के एनालिसिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंपनी मेरे पास वीक परफॉर्म कर रही है या अच्छा। फिर आप और भी कंपनी जो इन इंडेक्स में मौजूद हैं उनके एनालिसिस करें। अगर उनमें से कोई ऐसी कंपनी आपको मिलती है जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और आपका पोर्टफोलियो उससे मतलब वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो से बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो आप उस स्टॉक को रिप्लेस कर सकते हैं अपने करंट स्टॉक से। इससे क्या होगा कि आप जो है फर्दर अपनी जो रीबैलेंसिंग है उसके थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर रहे होते हैं, और आपको इस तरह प्रॉफिट टेकिंग का भी मौका मिल जाता है, और आप जो है 12,000 से 15,000 का जो डिफरेंस है वो आप लॉन्ग टर्म के अंदर देख लेते हैं कि ये एडजस्टेबल हो जाता है। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात की जाए कि 5 साल के ओवरव्यू के हवाले से अगर बात करें, तो आपने अगर 10,000 रुपये पर महीना जो है इन्वेस्ट किया और आपने जो ड्यूरेशन अपना सेट किया वो अगर 5 साल का किया, और आप डिसिप्लिन क्या लेके चल रहे थे कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे हर महीने, और जो डिविडेंड आ रहा था वो भी स्टॉक्स को बाय करने में ही इस्तेमाल कर रहे थे, तो तकरीबन आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट मान के चलें जो अप्रॉक्सीमेट है वो 6 लाख रुपए की बनती है। और इससे जो आपका एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो की वैल्यू बनती है तकरीबन 5 साल की ड्यूरेशन में, ये 6 लाख आपका 11 लाख से 15 लाख रुपए के अंदर जो है वो चेंज हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कोई फिक्स चीज़ नहीं होती। हम हमेशा ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो पैसे बढ़ेंगे ही। अगर पैसे आपकी कंपनी सही सेलेक्ट ना हो या आपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं सही रीड किया तो आपके पैसे कम भी हो सकते हैं। तो लिहाजा हमेशा रीबैलेंसिंग को और कंपनी के पोर्टफोलियो को इन इंडेक्सेस के अंदर अगर कोई रिकम्पोजिशन हुई है तो उसको ज़रूर देखें कि वो क्यों हुई है, और आपने उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। तो मार्केट जो है वो कभी भी गारंटीड नहीं है, यहाँ पर कोई फिक्स चीज़ें नहीं है। ये सब कंपनीज हैं, ये सब बिजनेस करती हैं, इनकी सेल्स होती हैं। अगर इनकी कंपनी के बिजनेसेस के अंदर किसी किस्म का लॉस आएगा तो वो आपको भी इम्पैक्ट करेगा। और अगर ओवर द टाइम ऐसा हुआ नहीं है, पिछले 20-30 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये मार्केट हमेशा बढ़ती हुई नज़र आई है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो ये आपको फ़ायदा ही पहुँचाती है। लेकिन हमें हमेशा अपने जहन के अंदर ये चीज़ रखनी चाहिए कि जैसे कोविड की सिचुएशन आई थी, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, हर वक्त ऐसी सिचुएशंस नहीं आती। तो उन 3 साल में जो मार्केट थी उसमें स्टॉक्स की प्राइसेस हाफ पर भी मिली हैं लोगों को, और जिन्होंने उस टाइम पर अपने स्टॉक्स बेचे हैं वो लॉस में बेचे हैं, लेकिन जिन्होंने उस टाइम पर नई बाइंग्स की हैं वो स्टॉक मार्केट में एंटर हुए हैं, आज वो उसके डबल में अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय भी कर रहे हैं। अब अगर हम एक 3 साल के प्रॉफिट सिनेरियो को अजम्पशन बेस्ड लेकर चलें कि अगर आप SIP कर रहे हैं 10,000 की, आपका ड्यूरेशन बनता है 36 मंथ्स का, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है 3,60,000 रुपये की, और आप एवरेज जो आपका एनुअल रिटर्न अगर बन रहा है वो अगर आपका 12% से 18% का है, और आपने डिविडेंड भी जो है वो री इन्वेस्ट किया है, तो कुछ 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। एक है कंजर्वेटिव सिनेरियो कि मार्केट में सिर्फ
12% का ही गेन मिला आपको। आपने कुछ नहीं बेचा, कुछ नहीं खरीदा, आपने बस कंपनीज में इन्वेस्ट किया, यानी आपने प्रॉफिट टेकिंग कुछ नहीं करी, लेकिन आप कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते रहे। तब आपका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो तकरीबन 4,60,000 से लेके 4,90,000 तक होगी। जो आपने इन्वेस्ट कितना किया हुआ है, 3,60,000 रुपये, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से 1,30,000 तक का बनता है। अगर आपने उसके कंपेयर में एक बैलेंस्ड सिनेरियो रखा, यानी आपने बीच में प्रॉफिट टेकिंग भी की और 15% तक उसको लेकर गए और 5 लाख से 5,50,000 तक पहुंचे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू, तब आपका जो प्रॉफिट है वो 1,40,000 से 1,90,000। और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट जो पिछले कुछ सालों में आपने देखी है 18% तक की, अगर पोर्टफोलियो आपका उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है, तब ये आपका 5,80,000 का पोर्टफोलियो बनेगा और से 5,80,000 से 6,20,000 का पोर्टफोलियो बनेगा। और यहाँ आपका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 2,20,000 से लेके 2,60,000 तक का बन सकता है। अब जो SIP है, ये जो ओवर द ईयर्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। इसके अंदर जो ग्रेजुअल इन्वेस्टिंग है उसका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। लोअर प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं शेयर काउंट में। डिविडेंड जो है वो बूस्ट करता है कंपाउंडिंग के ऊपर। तो इन तमाम चीज़ों को आपने देख के चलना है। अब यहाँ कुछ रियलिटी चेक्स भी हैं। अब वो रियलिटी चेक्स क्या हैं कि जो रिटर्न्स होते हैं ये कभी भी लीनियर नहीं होते, यानी ये हर वक्त बढ़ नहीं रहे होते हैं। इसमें अप एंड डाउन दोनों चीज़ें चलती हुई आपको नजर आएंगी। सम मंथ्स के अंदर आपको लगेगा कि मार्केट नेगेटिव है, मैंने शायद गलत स्टॉक चूज़ कर लिया, लेकिन जब आप देखें कि सारा स्टॉक कोई मैक्रो इंडिकेटर है और सारे स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में जा रहे हैं, और अगर आपका स्टॉक उस टाइम पे भी ग्रीन है तो आपकी बाइंग और एंट्री दोनों बहुत अच्छी थी। और अगर बाकी सब स्टॉक्स जो है वो रेड हैं और आपके स्टॉक्स जो हैं वो तकरीबन 3% तक गए हैं, तो भी एक नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन अगर ज़रा सा भी मार्केट को डैमेज आ रहा है और आपका स्टॉक 10 से 15% पे नेगेटिव है, इसका मतलब है आपकी एंट्री बहुत गलत है। उस टाइम पे एवरेजिंग करें या फिर उस स्टॉक को चेक करें कि उसके फाइनेंशियल्स में तो मिस्टेक नहीं थी उसको बाय करते वक्त। तो इन चीज़ों को आपने, इन रियलिटी चेक्स को हमेशा माइंड में रख के चलना है। पेशेंस को मेंटेन रखना है। मार्केट की नेगेटिव सिचुएशन देखकर पैनिक सेलिंग नहीं करनी। मार्केट की जब ग्रीन आप मार्केट देखते हैं तो उस टाइम पर पैनिक बाइंग भी नहीं करनी होती। और अगर हम एक क्विक कंपैरिजन करें 3 साल का और 5 साल का, तो अगर आप 3 साल में जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चलते हैं तो आप 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका 3 साल के बाद जो रिटर्न है वो तकरीबन 5 से 6 लाख का है। और अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो 6 लाख रुपए आपका बनता है जो आपने इन्वेस्ट किया, और इसका रिटर्न आपका 11 लाख से 15 लाख का है। तो यानी एक किस्म की आपकी जो वैल्यू है वो दोनों सिनेरियोज में डबल हो रही है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो SIP के दौरान आपको अवॉइड करनी चाहिए। आप जो क्रैशेस होते हैं, क्रैशेस का मतलब होता है कि जब मार्केट 20 से 30% या 40% तक डाउन चली गई है, हर स्टॉक 40% नीचे चला गया, तब आपने बाइंग नहीं करनी है। उस टाइम पर आपने SIP को जो है वो ट्रेड बैलेंस में रखें, उस टाइम पे बाइंग मत करें। जब मार्केट थोड़ा रिकवर करे, 40% की बात कर रही हूँ कि जब मार्केट जा रही है 20% या 30% से नीचे चली गई है मार्केट, जब अगर आप जो है किसी बहुत अहम स्टॉक्स को देख रहे हैं तो उनके अंदर अगर कोई न्यू हाइस बन रहे हैं तो भी वेट करें, क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा हाइस बनते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर तो उस स्टॉक ने अल्टीमेटली अपनी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स हैं उसको टच करना होता है और फिर वहाँ पर आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसी तरह डिविडेंड्स को इग्नोर नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, बार बार यानी ख़रीदना और बेचना ज़्यादा नहीं है, इससे भी बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि वो जितने पे ख़रीद रहे हैं और जितने पे बेच रहे हैं उसमें वो अक्सर अपनी जेब से पैसे लगा रहे होते हैं, वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे होते हैं। तो एक्सपेक्ट आप जो करें वो यही करें, क्विक प्रॉफिट्स के पीछे जो है ना आपने वर्क नहीं करना, आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के ऊपर वर्क करें। और फाइनल समरी के हवाले से अगर बात करूं तो 10,000 रुपये कम नहीं होते हैं, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने के लिए काफ़ी है। आप स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी। और KMI 30 एक बहुत अच्छा इंडेक्स है, मेज़ान इंडेक्स बहुत अच्छा इंडेक्स है, PSX 20 बहुत अच्छा इंडेक्स है। आप इन तीनों को मर्ज करके इसमें जो कंपनीज तीनों में शामिल हों उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपके 10,000 रुपये आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 से 3 कंपनीज इन तीनों इंडेक्स में से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी मैक्सिमम आप 3 कंपनीज सेलेक्ट करके भी शुरू कर लें तो एक अच्छा आपका पोर्टफोलियो जो है
वो डिज़ाइन हो जाता है, जो आपको ओवर द पीरियड बहुत अच्छे रिटर्न्स दे देगा, और जबकि आप जो है डिविडेंड भी री इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसमें सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट के इस सिनेरियो में जब आप इतनी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, टाइमिंग बहुत मैटर करती है, एंट्री बहुत मैटर करता है, और मार्केट की सिचुएशन को समझना बहुत मैटर करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।